नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आइए फटाफट न्यूज में रुक करते हैं बड़ी खबरों को छोटे अंदाज में। अमेरिका की करेंसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साइन अब नए अमेरिकी कागजी नोटों पर दिखाई देगा। इस घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह अमेरिकी के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी पद पर आसीन राष्ट्रपति के साइन करेंसी पर अंकित किए जाएंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के चलते पैदा हुए हालात से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। वहीं इस समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस अंतर मंत्रालय समिति के अन्य सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अन्य मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम एशिया संकट पर करेंगे बैठक। इसमें राज्यों की तैयारियों, आपूर्ति, ईंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होगी। चुनावी राज्यों के सीएम नहीं होंगे शामिल, वहीं उनके मुख्य सचिवों के साथ अलग बैठक होगी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में फैल रही लॉकडाउन की अफवाहों को पूरी तरह भ्रामक करार दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किए कि ऐसी खबरें गलत है। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इसे अफवाह बताया था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। सरकारी आदेश के मुताबिक पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर 2 दिवसीय एयर शो का भव्य आगाज हुआ, जहां भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने शानदार करतब दिखाए। करीब 1 घंटे तक फाइटर जेट्स ने आसमान में रंग बिरंगी आकृतियां बनाकर दर्शकों को रोमांचित किया। सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात रही। देहरादून में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने कांग्रेस को करारा दिया जवाब। धामी कैबिनेट ने 5 नए मंत्री हुए शामिल। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी गोत्र के लोगों को मंत्री बनाया क्योंकि भाजपा के पास काबिल कार्यकर्ता नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव से पहले सोशल मीडिया और जनसंपर्क मजबूत करने के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया। कार्यालय में इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और प्रवक्ताओं को शामिल किया जा रहा। केवल राजनीतिक लोग नहीं बल्कि आईटी, मीडिया, मार्केटिंग और अन्य क्षेत्रों के युवा प्रोफेशनल भी इसमें हिस्सा ले रहे। भोपाल में नाम बदलने को लेकर सियासत हुई तेज। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर आम जनता तक नहीं पहुंच रहा। नवरात्रि के भंडारे प्रभावित हो रहे और देश प्रदेश की हालत खराब है। वहीं छिंदवाड़ा हादसे और कार्यक्रमों में महिलाओं पर दबाव की बात। नवरात्रि के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शारदा के दर्शन कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल की कीमतों को लेकर स्थिति नियंत्रित है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मंदसौर स्थित टाइगर में 1.86 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक ऑडिटोरियम का भूमि पूजन किया। उन्होंने इस सुविधा से शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को नया मंच मिलेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। राम मंदिर अयोध्या में रामनवमी के मौके पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। करीब 9 मिनट तक भगवान के ललाट पर सूर्य की किरण पड़ी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा सूर्य तिलक है। सूर्य तिलक के दौरान 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे और विशेष पूजा अर्चन किए। रीवा के जवा थाना क्षेत्र में एक महिला ने आरोपी अनीश मोहम्मद खान पर ब्लैकमेल, धमकी और धर्म परिवर्तन के दबाव डालने का लगाया आरोप। फरियादिता के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2022 से उसे और उसकी बेटी को नशीली दवाइयां देकर अश्लील फोटो खींचने और दुष्कर्म किया। रीवा के जवा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी अनिल कुमार आदिवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के परशुराम चौराहे के पास भीषण सड़क हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तेज रफ्तार बोलेरो और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 महिलाओं और 2 पुरुषों की मौके पर ही जान चली गई।
महासमुंद में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 क्विंटल 25 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 1.12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दमोह के पुराने बाजार वार्ड से सामाजिक एकता की भावुक तस्वीर सामने आई। यहां ताराबाई तिवारी के निधन के बाद अष्टमी के कारण समाज के लोग शामिल नहीं हो सके। ऐसे में मुस्लिम समुदाय सहित अन्य लोगों ने आगे आकर हिंदू रीति रिवाज को उसका अंतिम संस्कार किया। धार जिले के डेहरी गांव में युवक रजत भोपे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि जयपुर की एक कंपनी में नौकरी के दौरान उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे वह तनाव में था। बताया जा रहा कि उसने सुसाइड नोट में भी इसका जिक्र किया है। नर्मदापुरम के देहात थाना क्षेत्र में नर्मदा ब्रिज से युवक कैलाश चौहान की छलांग लगाकर मौत का मामला सामने आया। शव ब्रिज के नीचे पत्थरों और रेत में मिला, जबकि बाइक और चप्पल ब्रिज पर पाई गई। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर हर एंगल से जांच शुरू की। भोपाल में एम्स के सामने हादसा हो गया, जब एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा अचानक गिर गया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटनाओं में करीब 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। बड़वानी जिले में श्री रामनवमी के अवसर पर साई सनेश्वर पशुपतिनाथ मंदिर समिति ने धूमधाम से 2 दिवसीय आयोजन किया। एक दिन पूर्व संध्या को शहर के प्रमुख मार्गों से साईपाल की यात्रा, श्री राम दरबार, बाहुबली हनुमान, शिव पार्वती नृत्य, रुक्मणी विठल सहित अन्य झांकियां निकाली गई। दंत मंदिर में राम जन्मोत्सव धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान राम के जन्मोत्सव पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। वहीं भजन कीर्तन और आरती का भी आयोजन हुआ। मंदिर परिसर को फूलों और रंगीन रोशनी से आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिससे भक्तिमय माहौल बना रहा। धमतरी के रियासी पारा पश्चिम वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 27 में सालों पुराना सेमर का पेड़ खतरे में है। आंधी तूफान में इसका डाल गिर सकता है, जिससे बच्चों और स्थानीय लोगों की जान को खतरा है। 2022 से पेड़ काटने की शिकायत की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। कुरुद के ग्राम बगौद में नेविक ऑयल एंड सॉल्वेंट मेगा फूड पार्क में गुरुवार रात लगभग 8 बजे वेल्डिंग कार्य के दौरान अचानक आग लग गई। घटना में 3 श्रमिकों के हाथ और पैर झुलस गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कुरुद भेजा गया। जानकारी के अनुसार प्लांट में धान के भूसे से राइस ब्रांड खाद्य तेल का निर्माण किया जाता है। रायपुर में IPL से पहले पुलिस ने सट्टेबाजों को कड़ी चेतावनी दी। पुलिस ने कहा है कि कानून के साथ खेलने वालों को जेल जाना पड़ेगा। बैटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय। साथ ही फर्जी सट्टा ID से दूरी बनाने और सट्टेबाजी छोड़ने की अपील की गई। दमोह जिले में पेट्रोल संकट के चलते लंबी लाइनें दिखी। प्रशासन ने स्टॉक पर्याप्त होने और अफवाहों से बचने की अपील की, लेकिन खुद के अधिकारी और वाहन भी कतार में नजर आए। ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंपों पर भारी कमी रही। प्रशासन लगातार स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास रख रही। बाढ़ राहत घोटालों में आरोपी तहसील अमिता सिंह तोमर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद बड़ौदा पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए ग्वालियर स्थित उनके निवास में से उनकी की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कानीवाड़ा थाना क्षेत्र में रुई फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग तेजी से फैलते हुए पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले ली। फैक्ट्री के पास स्थित HP गैस एजेंसी के कारण बड़ा खतरा पैदा हो गया, लेकिन समय रहते उसे खाली करा लिया गया। सतना जिले के मझगवा तहसील स्थित गोपालपुरा शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 के छात्र उमाकांत विश्वकर्मा की मौत से फैली सनसनी। वहीं मिड डे मील के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी, जिससे परिजन घबरा गए। स्थानीय डॉक्टर ने हालत गंभीर बताकर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। बागेश्वर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह का अनुभव किया। अष्टमी के बाद दिन बागेश्वर महाराज ने विधि पूर्वक कन्या पूजन किया। सभी कन्याओं को दक्षिणा और चुनरी भी भेंट की गई। मंदसौर के महू नीमच हाईवे फतेहगढ़ के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 4 लोगों को जोरदार टक्कर मारी। महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल, उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। अन्य 2 घायलों का इलाज जारी है।
ग्वालियर के महाराजापुरा थाना क्षेत्र स्थित दीनदयाल नगर में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हिंसक हो गया। 24 मार्च को सुबह हुए इस झगड़े में सीबीआई ने डेपुटेशन पदस्थ एसआई आर.के. भारद्वाज, उनकी पत्नी और बच्चियों के साथ मारपीट की गई। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर ग्राम चिखली के पास गुरुवार शाम भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत और 26 से ज्यादा घायल हुए। प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इलाज सुनिश्चित किया और राहत कार्य जारी रहा। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में विवाद के दौरान पिता और बेटी पर हमला हुआ। फरियादी अपनी 6 साल की बेटी मिरल अहमद के साथ घर लौट रहे थे, तभी सकरी गली में बाइक मोड़ते समय बदमाशों ने लाठी डंडे और तलवार से हमला किया। बच्ची के सिर पर चोट आई, जबकि पिता सुरक्षित रहे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक बार फिर हंगामे की स्थिति बन गई। इलाज के लिए पहुंचे परिजन आपस में भिड़ गए और मामूली कहासुनी देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इमरजेंसी गेट पर हुई मारपीट से अफरा तफरी मच गई। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रदेश के लाखों हितग्राहियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर 4,95,965 हितग्राहियों के खाते में 495 करोड़ 96,50,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसी क्रम में जिले के 2,264 हितग्राहियों को लाभ मिला और उनके खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए। सीहोर के मंडी क्षेत्र में आज ऐतिहासिक दिन रहा, जहां 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया गया। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने करीब 2.79 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित किया। लंबे समय से लो वोल्टेज और ट्रिपिंग से जूझ रहे हजारों उपभोक्ताओं को अब राहत मिलेगी। महासमुंद जिले के जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सरायपाली से सरसीवा मार्ग की खराब राहत से परेशान ग्रामीण सरायपाली चौक के पास धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक चातुरी नंद भी समर्थन देने पहुंची। सड़क पर गड्ढों और धूल के गुबार से राहगीर काफी परेशान हैं। महासमुंद के बागबाहरा नगर पालिका ने संपत्ति कर और जल कर के बड़े बकायेदारों की सूची शहर के प्रमुख स्थानों पर चस्पा की। 46 बकायेदारों में नेता, व्यापारी और 2 शासकीय कार्यालय शामिल है। वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी 4,55,500 रुपए और विपणन संघ पर 3,42,302 रुपए बकाया दर्शाया गया। इंदौर के समीप मां शिप्रा के प्रमुख उद्गम स्थल स्वयंभू कटवेश्वर महाकाल धाम में 494.87 लाख की लागत से निर्मित भव्य घाटों का लोकार्पण हुआ। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और विधायक मधु वर्मा ने घाटों का अनावरण किया। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर संगठन में उत्साह का माहौल है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेताओं ने लगातार दौरे से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरों को लेकर भी खासा उत्साह है। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें 5 नए मंत्रियों ने पदभार संभाला है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठकर विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्रियों ने मंत्री से अपने अपने जिलों का नियमित दौरा कर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा कि सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इससे गति और तेज होगी। वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार जनता को सिर्फ जुमले दे रही और 2027 में जनता जवाब देगी। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल का हाल ही में हुआ विस्तार। कई विधायक लंबे समय से मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। इससे कुछ विधायक नाराज दिखे। वहीं संगठन अब दूरियों को पाटने की कोशिश कर रहा। भाजपा के अनुसार ये संगठन आधारित पार्टी है और सभी विधायक अपने दायित्वों के साथ काम कर रहे हैं। किसी भी विधायक में गंभीर नाराजगी नहीं। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल में 5 विधायकों को जगह दी। राजपुर विधायक खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक और छात्र कल्याण विभाग सौंपा गया। खजान दास ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के आदेशों का जिम्मेदारी से पालन करेंगे। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता आधारित पार्टी बताया और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली। पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस नई सेवा से दोनों शहरों के बीच सफर अब करीब 1 घंटे में पूरा होगा, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 42 सीटर विमान सेवा से पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।